सर्वेभ्याम नमो नमः। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी तृतीयः पाठः बलवतः बुद्धिमान श्रेष्ठ। बलवतः बलवान से, बुद्धिमान दिमाग वाला, श्रेष्ठः श्रेष्ठ होता है। अनुवाद पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में मैंने आपको लिखने के लिए अनुवाद दे दिया था। अब समझेंगे कि क्या है। कस्मिंश्चित् वने एकः भासुरको नाम सिंहः वसति स्म। कस्मिंश्चित् किसी जंगल में एक भासुरक नाम का शेर रहता था। सः सर्वदा वनस्थान पशून् मारयति स्म। वह हमेशा जंगल के पशुओं को मार देता था। एकदा सर्वे पशवः, एक दिन सभी पशु परस्परं विचार्य सिंहस्य समीपम गत्वा अवदन्, आपस में बातचीत करके शेर के पास जाकर बोलते हैं, हे राजन, हे राजा, तुम अस्माकं स्वामी, तुम हमारे स्वामी हो। वयं च तव सेवकाः स्म, और हम तुम्हारे सेवक हैं। तुम क्रूरो भूत्वा, तुम क्रूरो अर्थात गुस्से में आकर या क्रोधित होकर, तुम क्रोधित होकर अस्मान् भक्ष्यसि इति न उचितम, हमें खा जाते हो, यह उचित नहीं है। एवं तु अस्माकं नाशेन, इस प्रकार तुम हमारे विनाश से, तुम भी क्षुधा पीड़ितः, भूख से पीड़ित होकर शीघ्रमेव नक्षस्यसि, शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे। अतः भवान, अतः आप, अस्माभिः सह संयम करोतु, हम पर दया कीजिए। हमारे साथ, अस्माभिः हमारे सह साथ संयम दया करोतु, करो। अस्मासु प्रतिदिनम एकः जीवः तव आहाराय आगमिष्यति, हम में से प्रतिदिन एक जीव तुम्हारे भोजन के लिए आ जाएगा। अनेन तव प्राण यात्रा क्लेशम बिना भविष्यति, अनेक प्राणों की यात्रा बिना कष्ट के हो जाएगी। सिंहो अवदत्, शेर ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। किंतु यदि एकस्मिन् अपि दिवसे को अपि न आगमिष्यति ताहिर अहम सर्वेषां पशूनां वधं करिष्यामि। किंतु यदि एक भी दिन कोई जीव, कोई भी नहीं आएगा, ताहिर तो अहम, मैं, सर्वेषां सभी पशुओं को मार दूंगा। किंतु यदि एक भी दिन कोई पशु नहीं आया तो मैं सभी पशुओं को मार दूंगा। तथा एव मुक्ता सर्वे पशवः क्रमानुसारेण आगच्छन्ति स्म, इस प्रकार सभी, तथासु, ऐसा ही हो, ऐसा बोलकर सभी पशु क्रम के अनुसार आने लगते हैं। यदा शशकस्य वारः समायातः, जब खरगोश का दिन आता है, सः शनैः सिंहस्य नाशाय उपायं चिन्तयन् विलम्बेन तस्य समीपम् आगच्छन्। जब खरगोश का वार समीप आता है तो वह धीरे धीरे शेर के विनाश का उपाय सोचते हुए देर से उसके पास आता है। क्षुधा पीड़ितः सिंहः तं सक्रोधम् अवदत्, भूख से व्याकुल शेर गुस्से में उससे कहता है, भो अधम, अरे मूर्ख, कथम विलम्बादागतोऽसि, विलम्ब देर से, और तुम क्यों देर से तुम आए हो। शशको अवदत्, खरगोश ने कहा, भो स्वामी,
अरे स्वामी, चिरादागमने मम अपराधो नास्ति। देर से आने में मेरा अपराध नहीं है। मार्गे एको अन्यः, रास्ते में कोई दूसरा सिंह माम अवदत्, दूसरा सिंह मुझसे बोला, अहमेव अस्य वनस्य राजा, मैं इस जंगल का राजा हूँ। यदि भासुरकः स्वयं वनस्य नृपं कथयति ताहिर मया सह योद्धुम आगच्छेत्। यदि भासुरक स्वयं को जंगल का राजा कहता है तो मेरे साथ युद्ध करे। यह विजेता भविष्यति सह सर्वान् शस्कान् भक्षिष्यति। जो विजेता होगा वह सभी खरगोशों को खाएगा। अन्यान् शस्कान् अहं तस्य समीपे एव त्यक्त्वा आगतो अस्मि। अन्य खरगोशों को मैं उनके पास ही छोड़कर। शस्कस्य वार्तां श्रुत्वा सह क्रोधेनावदत्। खरगोश की बात को सुनकर वह गुस्से से बोलता है। शशक, खरगोश, यद्येवं ताहिर दर्शय तम दुष्ट सिंहम। यदि तुम मुझे उस दुष्ट शेर को दिखाओगे तम मारित्येव स्वास्थो भवामि, तो मैं उसे मार कर ही स्वस्थ होऊंगा। शस्कः तम सिंहम एकस्य कूपस्य समीपम अनयत्। खरगोश उससे शेर को एक कुएं के पास ले जाता है। कूपम दर्शित्वा शस्को अवदत्। कुआं दिखाकर खरगोश कहता है, एषः दुष्टः सिंहः कूपमध्ये एव अस्ति। यह दुष्ट सिंह कुएं के बीच में ही है। भासुरकः कूपस्य जले स्वप्रतिबिंबं दृष्ट्वा। भासुरक कुएं के जल में अपनी परछाई को देखकर अपरम सिंहम मत्वा, दूसरा शेर समझता है। मत्वा मतलब समझता है। उच्चैः अगर्जयत्, और जोर से चिल्लाता है। गर्जते सति, चिल्लाते ही। प्रतिध्वनिं च अभवत्, चिल्लाते ही आवाज प्रतिध्वनित होती है, लौट कर आती है। प्रतिध्वनिं श्रुत्वा, अपनी आवाज सुनकर। सह क्रोधेन तम हंतुम तस्योपरि अकूर्दत। वह गुस्से में उसे मारने के लिए उसके ऊपर कूदता है। कूपे एव तस्य विनाशः चाभवत्। कुएं में ही उसका विनाश हो जाता है। शस्कः अन्यः पशुभिः सह प्रसन्न मनसा वने सुखेन अवसत्। खरगोश अन्य पशुओं के साथ प्रसन्न मन से जंगल में सुख पूर्वक रहने लगता है। अतएव सत्यमेव नीतिकारेणोक्तम्। अतः सत्य ही नीतिकारकों ने कहा है। बलवतः बुद्धिमान श्रेष्ठा, बलवान से बुद्धिमान श्रेष्ठ होता है। कुछ शब्दार्थ यहाँ दिए हुए हैं। आक्रांताः, परेशान। वनस्थानम, जंगल में रहने वालों को। क्रूरः, निर्दयी या क्रोधित। शनैः शनैः, धीरे धीरे। एवमस्तु, ऐसा ही हो। तवाहाराय, तुम्हारे